नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परम एजुकेशन पॉइंट के अंदर। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर हम यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 7 के इंडियन ज्योग्राफी के 10 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। आप लोग जानते हो ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट पहले बना चुका हूँ, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर इंडियन ज्योग्राफी के 10 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ये 10 पीआईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो काफी हाई लेवल के हैं। ठीक है, क्वेश्चंस 10 ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज की बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम्स में आने की। एक बार कंप्लीट कर लीजिए। 10 क्वेश्चन कितने होते हैं? मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आधे घंटे में नहीं तो 40 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बार करके देखो, आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, मैंने ये वीडियो में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस मेन 2015 में पूछा गया है, पढ़िए। सिलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशन सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास 4-5 हिल्स हैं, रेंजेस हैं, और आपको उसको अरेंज करना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा रहे हैं। कभी कभार क्या क्या होता है, आपको साउथ टू नॉर्थ करने के लिए बोल देगा, फिर साउथ नॉर्थ से साउथ, फिर वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है सर, तो अभी हमारे पास 4 रेंजेस है, अब उसको अरेंज करना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे पहला है सतमाला रेंज, दूसरा है कैमूर हिल्स, फिर तीसरा है तिरपंजल रेंजेस, और चौथा है आपके पास नागा हिल्स। तो इसको करने से पहले पहले आप लोग देख लो क्या इसका सही आंसर है। अब मैं आपको मैप में बता देता हूँ। ठीक है, मैप से जल्दी याद हो जाता है। फिर आपको बहुत जल्दी मेंस भी लिखना है, तो मेंस में आपको वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप का आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला आता है यहाँ पर महाराष्ट्र में। पहला महाराष्ट्र में सतमाला। कौन सा? सतमाला रेंज, महाराष्ट्र में सतमाला रेंज। फिर उसके बाद इधर आता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टाइम पर, कौन सा? कैमूर, कैमूर रेंज। ठीक है सर, सतमाला कैमूर। तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा नागा हिल्स, नागा हिल्स। फिर ऊपर तिरपंजल, क्या है? फिर पंजल रेंजेस। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, सतमाला, कैमूर, नागा और तिरपंजल। अब इसको हमें अरेंज करना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे पहले है सतमाला। सतमाला मतलब फर्स्ट, फिर उसके बाद कैमूर, कैमूर सेकंड है, यहाँ पे आ गया सेकंड। फिर उसके बाद नागा हिल्स, नागा हिल्स कितने पे है? चौथे पे, आ गया चौथा। फिर लास्ट में कौन सा है? तिरपंजल, मतलब थर्ड। तो ये हमने अरेंज कर लिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 2 4 3, 1 2 4 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब सर जरूरी तो नहीं है कि यही 4 क्वेश्चन पूछे जाए या यही 4 रेंजेस पूछी जाए, नहीं ना। तो अब हम करेंगे और रेंजेस। इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। थोड़ा सा खराब डायग्राम है मैं बनाने नहीं आता, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने बताया था सतमाला, है ना, सतमाला रेंजेस, R4 रेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर है विंध्य। मैं कलर चेंज करता हूँ, ये ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। तो यहाँ पर है विंध्या रेंज। कौन सा? विंध्या रेंज। तो यहाँ पर है सतपुरा, विंध्या रेंज, फिर सतपुरा रेंज। फिर इधर आ जाओ, अरावली। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अरावली रेंज। विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, सतमाला, अरावली। यहीं पर हरिश्चंद्र, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है सर, कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर इधर, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसके यहाँ पर नहीं है, तो नीचे है, यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है अजंता। ये कौन सा है? अजंता। तो यहाँ पर महादेव, महादेव रेंज। फिर इधर है सर कौन से? मैकाल, मैकाल रेंज। फिर कैमूर
कैमूर होगा लगभग यहाँ पर, कैमूर रेंजेस। ठीक है सर, तो ये इंपॉर्टेंट रेंजेस है। अच्छा, इधर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, और इधर है ईस्टर्न घाट। इधर क्या है? ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेघालय में 3 हिल्स हैं। मेघालय में 100% पूछी जाती है कि इसको नॉर्थ टू साउथ, सॉरी नॉर्थ टू साउथ नहीं, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए। तो मेघालय की बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 हिल्स, वो है आपकी गारो, जैसे है ना, क्या क्या है? गारो, काशी और जयंतिया हिल्स। ठीक है सर, तो गारो, काशी, जयंतिया, ये तीनों की तीनों हिल्स कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ये सब है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय में गारो, काशी और जयंतिया हिल्स, जिसको अरेंज करने के लिए बोला जाता है वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए। अब 3-4 रेंजेस है हमारे हिमालय रेंजेस। तो हिमालय रेंजेस इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले है काराकोरम, काराकोरम रेंज, काराकोरम। फिर है लद्दाख रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जसकर, फिर आता है फिर पंजल। ठीक है सर, तो काराकोरम, लद्दाख, जसकर और फिर पंजल, फिर आता है धौलागिरी। कौन सा? धौलागिरी। ठीक है, फिर शिवालिक, एक और आता है जिसका नाम है शिवालिक। तो ध्यान रखना, काराकोरम, लद्दाख, जसकर, फिर पंजल, शिवालिक और धौलागिरी। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और ये सारी की सारी हिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम करते हैं इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी एग्जाम से पूछा गया, देखो पढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 के अंदर रिवर्स है और लिस्ट 2 के अंदर उनकी ट्रिब्यूटरीज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं पूछा, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें रिवर्स के रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो रिवर्स रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं? आपको दे दी जाएंगी रिवर्स और बोलेंगे इसका सोर्स बताओ, मतलब ये कहाँ से ओरिजिनल कहाँ से होती है वो बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो मतलब इसके अंदर हम रिवर्स के सोर्सेज और उसके सारी ट्रिब्यूटरीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली है कृष्णा। तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है बताओ? चंबल, इंद्रावती, तिस्ता या भीमा। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कृष्णा। कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ध्यान रखना, कृष्णा जो ओरिजिनेट होती है वो होती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर है महाबलेश्वर, ध्यान रखना, महाबलेश्वर कहाँ? वेस्टर्न घाट, महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट। अब मैं इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज बताने वाला हूँ। जो मैं ट्रिब्यूटरी बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, मतलब सारे ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 100% आनी ही चाहिए, वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसकी जो कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है? महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र से। अब इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। पहला है कोयना, भीमा, मौसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्र, फिर है दूध सागर, फिर एक और है पंच सागर, सॉरी दूध गंगा है, दूध गंगा। ठीक है, सागर याद आ गया है ना, दूध सागर एक लेक है। ठीक है, फॉल है, वाटरफॉल है, तो उसका ध्यान रखना। दूध गंगा और ये है पंच गंगा। ये क्या है? पंच गंगा। तो ध्यान रखना, कृष्णा, महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट, ट्रिब्यूटरीज कोयना, भीमा, मौसी, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्र, दूध गंगा और पंच गंगा। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पूछी जाती है तुंगभद्र से और भीमा और घाट प्रभा। ठीक है सर, और एक और है पंचगंगा। तो ये 4-5 ट्रिब्यूटरी हैं जो बार बार आपसे एग्जाम से पूछी जाती हैं।
तो ध्यान रखना, कृष्णा, महाबलेश्वर, कोयना, भीमा, मौसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्र, दूध सागर और पंचगंगा। दूध सागर, फिर से दूध सागर बोल दिया। दूध सागर इसलिए बोल दिया क्योंकि दूध सागर है ना, वो एक वाटरफॉल है, तो बार बार दूध सागर है कहाँ पर, गोवा के अंदर, तो बार बार उसको बोलने में हो जाता है, ठीक है। तो दूध सागर, दूध गंगा, फिर पंचगंगा, माफ करो फिर से। तो इसका सही आंसर क्या है, कृष्णा का है भीमा, ठीक है सर। इसको मैं करता हूँ इरेज, तो कृष्णा, भीमा। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कौन से ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है, तो होती है ऑरिजिनेट चैम युंग दुंग, चैमयुंगदुंग ग्लेशियर, चैमयुंगदुंग ग्लेशियर। कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। पहला है दिहांग, देवांग, दिहांग देवांग, धनश्री, सुबनश्री, लोहित, मानस, टिस्टा और पगलादिया, ठीक है सर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र के। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, चैमयुंगदुंग ग्लेशियर से। और कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, दिहांग, देवांग, धनश्री, सुबनश्री, लोहित, मानस, टिस्टा और पगलादिया। तो इसका सही आंसर क्या है, ब्रह्मपुत्र का टिस्टा, ठीक है सर। इसको हम करते हैं इरेज। अब बात करते हैं गोदावरी। गोदावरी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो ध्यान रखना, ऑरिजिनेट होती है ये त्रिम्बक प्लेटियो। कहाँ से, त्रिम्बक प्लेटियो, महाराष्ट्र से। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं पेनगंगा, वेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, फिर है सबरी और लास्ट है मंजरा, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, गोदावरी, त्रिम्बक प्लेटियो, महाराष्ट्र से, वेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, सबरी और मंजरा। तो गोदावरी, इसका सही आंसर क्या है, इंद्रावती, ठीक है सर। इसको भी हम करते हैं इरेज। अब बात करते हैं यमुना कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और कौन सी पीक है, वो है बंदरपूंछ, ठीक है सर। तो बंदरपूंछ से ये ऑरिजिनेट होती है। कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ये है आपकी चंबल, सिंध, बेटवा, केन, टोन और गिरी, ठीक है सर। तो चंबल, सिंध, बेटवा, केन, टोन, गिरी। तो इसका सही आंसर क्या है, यमुना का हो गया चंबल, ठीक है सर। इसको भी मैं करता हूँ इरेज। अब एक बार जल्दी से कर लेते हैं, मतलब एक बार मैच कर लेते हैं। तो कृष्णा की है भीमा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की है टिस्टा, फिर गोदावरी की है इंद्रावती, और फिर यमुना की क्या है, चंबल, ठीक है सर। तो ये सारी की सारी हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली और हमने सारे के सारे ऑरिजिनेट प्लेसेस पढ़ ली। तो जो ऑरिजिनेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, कहाँ से इसका ओरिजिनल सोर्स है, तो ध्यान रखिएगा। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एमपीपीसीएस प्री 2019 में और यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 के अंदर पूछा गया है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर माइनिंग एरिया है और लिस्ट 2 के अंदर मिनरल्स वेल्थ है। तो आपको बताना है कि कौन से माइनिंग एरिया में कौन से पदार्थ मिलते हैं, कौन से मिनरल्स मिलती हैं। तो सबसे पहला है कालाहंडी, दूसरा है जावर, तीसरा है कोला और चौथा है आपका मूसावानी। जरूरी नहीं है कि आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि जो माइनिंग एरिया है, जैसे कालाहंडी माइनिंग एरिया है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो जावर माइनिंग एरिया है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इसलिए आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, पहले माइनिंग्स बता देता हूँ, मिनरल्स फिर उसके बाद हम इसके स्टेट्स पढ़ेंगे। पहला है कालाहंडी। जो कालाहंडी है वो है
बेऑक्साइड के लिए फेमस है। तो कालाहंडी बेऑक्साइड्स, जावर, जावर किसके लिए, जिंक एंड लेड के लिए, कोलार, कोलार है गोल्ड के लिए, फिर उसके बाद मुसाबनी ये है कॉपर। ठीक है सर, अब मैं इसको करता हूँ इरेज। अब मैं इसके स्टेट्स बताने वाला हूँ कि कौन सा माइनिंग एरिया किस स्टेट में लोकेटेड है। तो सबसे पहले है कालाहंडी। जो कालाहंडी है वो है ओडिशा। कालाहंडी का है ओडिशा, किसके लिए फेमस है, बेऑक्साइड के लिए। और ध्यान रखना इस बेऑक्साइड से काफी बार पूछा गया है, ठीक है, कि बेऑक्साइड ओर है, ये बेऑक्साइड ओर है किसका है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम मेटल है, वो किससे एक्सट्रैक्ट होता है, किससे निकाला जाता है, किस ओर से निकाला जाता है, तो ध्यान रखना वो है बेऑक्साइड ओर से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो कहाँ से, बेऑक्साइड कहाँ से मिलता है, वो मिलता है कालाहंडी। कालाहंडी कहाँ पर है, ओडिशा में। इसको करते हैं इरेज। अब बात करते हैं जावर। तो यहाँ पर जवार है वो कहाँ पर, राजस्थान। कहाँ पर सर, जवार राजस्थान, किसके लिए फेमस है, बोथ द जिंक एंड लेड के लिए। ठीक है, इसको भी करते हैं इरेज। अब कोलार, कोलार है आपका कर्नाटका। कोलार कहाँ पर है, कर्नाटका, और किसके लिए फेमस है, फॉर द गोल्ड। ठीक है, इसको भी करते हैं इरेज। अब मूसाबनी, जो मूसाबनी है वो है आपका झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में, और किसके लिए फेमस है, कॉपर। ठीक है सर, अब लोग मैच कर लेना, आप लोग क्या फर्क पड़ता है, आपको तो सारे के सारे ऑप्शंस याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आरएस आरटीएस प्री 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 के अंदर माउंटेन पास है और लिस्ट सेकंड के अंदर स्टेट है, आपको बताना है कौन सा माउंटेन पास किस स्टेट में लोकेटेड है। तो देखिए कुछ माउंटेन पासेस ऐसे हैं जो मुझे आज तक याद नहीं हुए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऐसे माउंटेन पासेस हैं जो मुझे याद नहीं हुए, तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ठीक है, जैसे वो मैंने ट्रिक बनाई, मुझे काफी टाइम लगा उस ट्रिक को बनाने में, लेकिन जैसे मैंने ट्रिक बनाई फिर उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरा माउंटेन पास कभी गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो वही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने वो ट्रिक याद कर ली, कैसे भी याद कर ली, बहुत ही घटिया ट्रिक है सही बताऊँ, ठीक है, मुझे नहीं बनाने आती, जैसे मैंने बनाई मैंने बना ली, एडजस्ट कर ली, लेकिन इसके बाद कभी मेरे माउंटेन पास गलत नहीं हुए, एक भी क्वेश्चन गलत हुआ आज तक। तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की पढ़ते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश की है वो है दी से बूम, दी से बूम। अब बोलो भाई ये क्या है, अब जैसे है वैसा है। अगर आपको इससे अच्छी ट्रिक पता हो तो मुझे कमेंट करके बता दो ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। तो अरुणाचल प्रदेश दी से बूम, ठीक है, तो दी का होल स्क्वायर से बूम का होल स्क्वायर। अब देखो दी से, यहाँ पर दी की बात कर रहे हैं, दी का होल स्क्वायर मतलब, दी का होल स्क्वायर है कि दी 2 बार आएगा, डी आई कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो पहला है दी से, पहले डी से है दी हाँ, दी से क्या है, दी हाँ, फिर से दी से, डी आई से, तो ये है दी दिवांग। ठीक है, दिहांग और दिवांग, ध्यान रखना। से सेला, से ला, बूम से बूम, बूम ला। ठीक है, फिर से बूम से, ध्यान रखना ये बूम से बॉम्दी है, बॉम्दी। ठीक है सर, तो दी से दिहांग, दिहांग दिप्सु है, दिप्सु, दिहांग को दिप्सु भी बोलते हैं। ठीक है, दिप्सु भी बोला जाता है, दिहांग दिवांग को दिप्सु भी कहा जाता है। से सेला, बूम से बॉम मिला और बूम से बोमदी ला। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर देखो कौन सा माउंटेन पास है, तो अरुणाचल प्रदेश बूम, बुमला, तो अरुणाचल प्रदेश बुमला। ठीक है सर, तो इसको करते हैं इरेज। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, किसकी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, स्कूल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें मैं और तुम पढ़े एक साथ, इसका नाम है बीआर स्कूल। क्या है, अरे यार, बीआर स्कूल। ठीक है सर, बीआर स्कूल। अब बताओ बी से क्या है, तो जो बी से है, बी से वो है 12 लच्छा, 12 लच्छा पास। आर से रोहतंग, रोहतंग पास। एस से शिव की पास। ठीक है सर, तो बी से 12 लच्छा, आर से रोहतंग,
एच से शिप के पास। तो बी आर स्कूल किसमें? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश, शिप की ला। ठीक है। सिक्किम, सिक्किम को मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिक्किम के मात्र 2 ही पास हैं, 2 ही ला हैं, मुझे याद है। ठीक है, इस सिक्किम में कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्किम में कौन सा है? नथुला और जलेबला, नथु एंड जलेबला। तो सिक्किम, जलेबला। ठीक है, तो ध्यान रखना सिक्किम में नथु और जलेबला। इसको करते हैं इरेज। अब उत्तराखंड, उत्तराखंड में रहते हैं मेंटल, MNTL। ठीक है, बुरा मत माना अगर कोई उत्तराखंड वाला देख रहा है तो उत्तराखंड में क्या रहता है? मंटल, MNTL, मेंटल, मंटल। ठीक है। अब M का है होल स्क्वायर। M का क्या है सर? होल स्क्वायर है, मतलब M से कितनी बार आएगा? 2 बार लिखा जाएगा। तो M, पहला M है किसके लिए? माना, माना पास। दूसरा M मुल्लिंग, पहला माना मुल्लिंग। N से नीति, NITI, नीति पास। T से थांगला, थांगला। L से लिपुलेख, लिपुलेख। ठीक है सर। तो मेंटल, माना, मुल्लिंग, नीति, थांगला और लिपुलेख। ठीक है। और सिक्किम से नथुला, नथुला और जलेबला। इसको करते हैं इरेज। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश गुमला, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का है शिपकिला। सिक्किम का है जलेबला और नथुला। ठीक है, जलेबला, नथुला। उत्तराखंड का क्या है? मुल्लिंगला। ठीक है, तो इसका कर लिया हमने कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। पढ़िए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग द एलुवियल स्वेल। तो एलुवियल स्वेल काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार किसी न किसी सॉइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कह रहा कि एलुवियल सॉइल से पूछे जाते हैं। 2 सॉइल और हैं, 2 मिट्टी और हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पहली है रेड सॉइल और दूसरी कौन सी है? सॉरी, पहली है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और है लैटराइट सॉइल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लैक सॉइल से, फिर इसके बाद लैटराइट सॉइल से, और रेड सॉइल से तो एक आध 2 क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल पढ़ो। दिस सॉइल इज फाउंड इन अबाउट 14% proportion of the India land surface। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। उनमें 14% नहीं, अप्रॉक्स 35% है। कितना है? 35%। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। फेस्फोरिक एसिड इज फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल, सॉलिड। ठीक है, सॉइल आएगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो ध्यान रखना कि एलुवियल सॉइल के अंदर फेस्फोरिक एसिड अच्छी मात्रा में मिलता है, रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट है। पुअर क्वांटिटी में कौन से ये बता दो। पुअर क्वांटिटी में कौन से मिनरल्स मिलते हैं? तो पुअर क्वांटिटी में आपको याद रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं, पवन नहीं है। कौन नहीं है? पवन नहीं है। पवन कौन, किसका नाम है? पवन नाम है सर मेरा। ठीक है, तो पवन नहीं है। तो पी से, तो ध्यान रखना पी से है आपका यही फास्फोरस, फास्फोरस। अब बोलोगे अब ऐसा कैसे? आप पुअर क्वांटिटी में बता रहे हो फास्फोरस और रिच क्वांटिटी में आप रहे हो फास्फोरिक एसिड। तो ध्यान रखना ये एसिड है और ये ओनली फास्फोरस, इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना रिच क्वांटिटी में फास्फोरिक एसिड और पुअर क्वांटिटी में ओनली फास्फोरस। अब बात करते हैं एन। एन से क्या है? एन से सर नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन, और एच से ह्यूमस। ठीक है, कई सारी जगहों पे ह्यूमस की क्वांटिटी है वो कम मिलती है। तो पुअर क्वांटिटी पवन नहीं है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस। इसको करते हैं इरेज। अब देखो, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। दिस सॉइल इज आल्सो नोन बाय द नेम सच एज रे तुर चोपन। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। कारण जो रे तुर चोपन है वो किस सॉइल के हैं? वो है आपके सर सैलाइन सॉइल के, सैलाइन और एल्कलाइन, सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के हैं। अब जो एलुवियल सॉइल है, वो 2 प्रकार की होती है। एलुवियल सॉइल 2 प्रकार की
पहला पहला है खादर, खादर, और दूसरा है भंगर। खादर और भंगर। जो खादर है वो कैसी सॉइल है? जो खादर है वो है आपकी न्यू एल्यूवियल सॉइल, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो न्यू एल्यूवियल सॉइल, और भंगर है वो कैसी है? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। ठीक है सर, तो इंपॉर्टेंट है एल्यूवियल डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज खादर एंड सेकंड वन इज भंगर। जो खादर है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल है, और जो भंगर है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। भंगर बोलते हैं, कोई भागर बोलते हैं, आप इच्छा लिख देना। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, जितनी मिट्टी है उनमें से सबसे ज्यादा फर्टाइल है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, इसको करते हैं रेज। अब हम एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। क्या है? ब्लैक सॉइल। अगर ब्लैक सॉइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, ब्लैक सॉइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है ना? मुझे पता है जो पढ़ाई होती है ना थोड़ी सी बोरिंग टाइप की होती है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा सा बोर हो, लेकिन थोड़ा सा इसको बोरियत सह लो। अगर आपने ये सह लिया तो इतना तो बता रहा हूँ 100% कम से कम 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल, तो ध्यान रखना, आल्सो नोन एज चेनोजेम। क्या? CHERNOZEM, चेनोजेम सॉइल। ठीक है सर, तो ध्यान रखना ब्लैक सॉइल को हम चेनोजेम सॉइल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा रेगुड सॉइल, REGUR, रेगुड सॉइल। और तीसरा कॉटन सॉइल, कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल क्योंकि जो कॉटन की जो सबसे ज्यादा मात्रा, जो अच्छी जिस क्वांटिटी में ग्रोथ होती है, ठीक है, वो कौन से सॉइल में होती है? होती है ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल है किसके लिए? कॉटन के लिए। ठीक है, तो इसको हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज की कि आखिर भाई ब्लैक कलर होता क्यों है इसका? ब्लैक कलर ड्यू टू। ठीक है, तो ब्लैक कलर होने का कारण क्या है? तो ब्लैक कलर होने का कारण है उसके अंदर आयरन का होना, आयरन कंपाउंड्स का होना। कभी कभार आपसे आयरन कंपाउंड्स पूछ लेता है, और कभी कभार एक और ऑप्शन दे देगा जिसका नाम है टिटेनीफोरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफोरस मैग्नेटाइट। ठीक है सर, तो ध्यान रखना कलर, जो ब्लैक सॉइल का जो कलर है ब्लैक, वो किसके वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन कंपाउंड्स, यहाँ पे टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। कैसे पूछा जा सकता है? ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर किसके लिए? कौन सी क्रॉप के लिए? मैं आपको बता चुका हूँ, वो है कॉटन। ठीक है, कॉटन के लिए, इसलिए कॉटन सॉइल कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, इसको करते हैं आप इरेज। अब एक और इंपॉर्टेंट सॉइल जिसका नाम है लेटराइट सॉइल। क्या है? लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो लेटराइट सॉइल है वो कहाँ पर बनती है? अच्छा, एक और क्वेश्चन, सॉरी, जो ब्लैक सॉइल थी ना, अचानक से याद आ गया है ना, जो ब्लैक सॉइल है वो कैसे बनती है? फॉर्म कैसे होती है? फॉर्म्ड, तो ध्यान रखना, फॉर्म होती है बाय द वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। वेदरिंग का क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, 2 तरह की वेदरिंग्स होती है, एक होती है फिजिकल, दूसरी होती है केमिकल। ठीक है, तो वेदरिंग क्या होती है? वेदिकल इज अ प्रोसेस इन विच रॉक्स, जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं? वो डिसइंटीग्रेशन होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं और डिकम्पोज होते हैं। मैं यहाँ पर वेदरिंग नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, कौन से? वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक बसाल्ट रॉक्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं
ब्लैक सॉइल की बात कर रहा हूँ। जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ पर किससे बनते हैं, कौन से रॉक से बनते हैं, तो वोल्केनिक बसाल्ट रॉक से। कहाँ मिलते हैं ये बता दो, ये मिलते हैं आपको डेक्कन प्लेट्यूज में। कहाँ पर, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तो मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इस वाली जगह पे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। ठीक है सर। तो ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक बेसाल्टिक रॉक्स। कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं डेक्कन प्लेट्यू में। किस नाम से जाना जाता है, रेगुल सॉइल, कॉटन सॉइल और चेनोजम सॉइल। ब्लैक कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन कंपाउंड और टिग्निफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है सर। तो हो जाता है, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी रहने दो। अब लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताओ लेटराइट सॉइल। लेटराइट का मतलब क्या होता है, लेटराइट का मतलब होता है ब्रिक। लेटराइट का मतलब क्या होता है, ब्रिक होता है, BRICK। तो लेटराइट सॉइल कहाँ मिलता है या कहाँ पर फाउंड होता है, अरे यार फॉर्म्ड होता है, कहाँ पर मिलता है ये भी लिख सकते हो, या फिर कहाँ पर प्रेजेंस है इसकी, किस जगह पे मिलेगा। तो ध्यान रखना, तो लेटराइट सॉइल है वो किस एरिया पे मिलेगा, जहाँ पर हाई रेनफॉल है और हाई टेम्परेचर है। तो कहाँ पर मिलेगा ये लेटराइट सॉइल, कहाँ पर मिलेगा, तो ध्यान रखना कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाली जगहों पे। कहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान रखना लेटराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर ये मिलती है, सिंपल सी भाषा में वो है आपकी हैवी रेनफॉल वाली जगह पे, और जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। क्या ये कोई सुटेबल है, किसके लिए सुटेबल है, क्रॉप्स के लिए, तो ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, ये सुटेबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, क्यों काफी बार पूछा गया है कि लेटराइट सॉइल की कहाँ पर मिलती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये लेटराइट सॉइल कहाँ पर किस किस एरिया में मिलती है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। तो ये आपका हो गया प्यारा सा भारत, और यहाँ पर मिलेगी आपकी लेटराइट सॉइल। कहाँ पर, यहाँ पर और कुछ इधर। ठीक है सर। तो ध्यान रखना लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है, हैवी रेनफॉल और हैवी हाई टेम्परेचर वाली जगहों पर। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है सर, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग जानते हो मैं भी कोई हाई टीचर नहीं हूँ, बड़ा टीचर नहीं हूँ, मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे कोई भी नहीं जानता। ठीक है, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और आप लोग सपोर्ट कैसे कर सकते हो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। मैं अपना एक गोल को अचीव नहीं कर पाया, मेरी बहुत बड़ी फेलियर है। वो क्या है, तो मुझे IAS बनना था, लेकिन मैं IAS नहीं बन पाया। मैंने IAS का एक बार मेंस लिखा हुआ है, 2 बार मैंने PCS के मेंस लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद मेरा मन नहीं किया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने अब यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं बोला अब पढ़ेंगे नहीं, अब पढ़ाएंगे। तो अब जो मेरा दूसरा गोल क्या है, अच्छा खासा टीचर बनना, सिंपल सी बात है। ठीक है, वैसे तो अभी मैं टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। तो मेरा दूसरा अचीव क्या है, मतलब जैसे बड़े बड़े सर हैं उनकी तरह कुछ करना। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अब जो मेरा फ्यूचर है, ठीक है, जो मेरा सपना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके ऊपर निर्भर कैसे करता है, वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मुझे थोड़ी सी सपोर्ट दीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यूपीपीसीएस प्री 2023 में आ चुका है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। पढ़िए, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो, हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब लोग जानते हो रिवर से रिलेटेड एक नेचुरल डिजास्टर है पंजाब और हरियाणा में, बाढ़ आ रही है, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, पंजाब के बारे में पूछा जा सकता है, जो दुआब है ना, पंजाब में 5 नदियां जाती हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली वीडियोस में मैं वाला एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, दुआब से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम यमुना रिवर की। तो यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मैंने आपको बताया था, यमुना रिवर होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ। किससे, बंदरपूछ। तो यहाँ पर आपसे ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा है, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको रिवर बना रहा हूँ,
और ये रिवर है यमुना। ये कौन सी है? ये है आपकी यमुना, यमुना रिवर है। अब ये रमुना के मतलब यमुना रिवर है, उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? तो यहाँ पर आएगी आपकी चंबल, ये है आपकी चंबल, फिर सिंध, फिर बेटवा, फिर आएगी आपकी केन। सिंध, बेटवा, केन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। अब एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो चंबल की है, चंबल की कौन सी दो ट्रिब्यूटरीज है? तो दो ट्रिब्यूटरीज है चंबल की, वो है बानस, एक है शिप्रा, बानस और शिप्रा। तो ध्यान रखना, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। अब उसको आपको अरेंज करना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इस तरीके से, ठीक है सर। तो सबसे पहले करते हैं हम, पहले कौन से आएगी? चंबल, चंबल मतलब फोर्थ, पहले आएगी फोर्थ, फिर उसके बाद सिंध, सिंध आगे थर्ड, फिर उसके बाद बेटवा, बेटवा आगे फर्स्ट, फिर उसके बाद केन, केन आगे सेकंड। तो मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबल नदी कौन सी दो मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ध्यान रखना, दो ट्रिब्यूटरी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले है शिप्रा, दूसरी है बानस। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है, पढ़िए। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर ट्राइब्स हैं और लिस्ट सेकंड के अंदर हैबिटेट्स हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी ट्राइब किस स्टेट में मिलती है। तो सबसे पहली है भील। तो भील है राजस्थान। भील कहाँ पर? राजस्थान। संथाल, तो संथाल का याद रखना, ये मिलती है आपको, संथाल मिलती है झारखंड, ठीक है सर। तो भील राजस्थान, संथाल झारखंड और राजी उत्तराखंड। राजी कहाँ पर? उत्तराखंड। और लेपचा सिक्किम। इसको इरेज करते हैं, फिर से बताता हूँ। भील कहाँ पर? भील राजस्थान में, संथाल झारखंड और बिहार वाले एरियाज में, राजी उत्तराखंड में और लेपचा सिक्किम, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ ट्राइब से रिलेटेड, कि कौन सी ट्राइब जो मैक्सिमम परसेंट है, मैक्सिमम परसेंट बतानी है, ठीक है। मतलब कौन से ट्राइब की पॉपुलेशन वो सबसे ज्यादा है परसेंटेज वाइज। तो आप बोलोगे इसका आंसर भील। कौन सी? भील है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि ट्राइब में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो ध्यान रखना भील। और कहाँ पर मिलती है ये मिलती है राजस्थान। और सेकंड नंबर की, तो ये है फर्स्ट नंबर की, और ये आपकी सेकंड कौन से? गोंड, GOND। ये सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पर सर? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भील सबसे ज्यादा, गोंड सेकंड नंबर पे। गोंड कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले एरियाज में। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, यूपीपीसीएस प्री 2017। क्वेश्चन पढ़िए। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर कुछ दे रखा है, वेस्टर्न घाट, साउथ ईस्ट राजस्थान, ऐसे रीजन्स दे रखे हैं। और लिस्ट सेकंड के अंदर दहिया, वाल्टर, झूम, कुमारी। ये क्या है? लिस्ट सेकंड में क्या दे रखा है आपका? लिस्ट सेकंड के अंदर दे रखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट एग्रीकल्चर, शिफ्ट कल्टीवेशन आपकी इच्छा है, शिफ्ट कल्टीवेशन, ठीक है। और दूसरा आपका रीजन। तो आपको बताना है कौन सी शिफ्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिस, या शिफ्ट कल्टीवेशन है जो क्या बोलते हैं इसको, बनन स्लैश एग्रीकल्चर है या शिफ्ट एग्रीकल्चर है, वो किस जगह पे पाई जाती है, उसका लोकल नेम क्या है? सिंपल सी बात ही है। तो लोकल नेम बताना है आपको। सबसे पहला आता है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में कुमारी, वेस्टर्न घाट में कौन सा? कुमारी। अब साउथ ईस्ट राजस्थान, तो साउथ ईस्ट राजस्थान में कौन से? वाल्ट्रे। कौन सा? वाल्ट्रे। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन से कहाँ पे हो गया? ये अरुणाचल प्रदेश वाली जगह, ठीक है। तो वहां पर कौन सी? झूम। कौन सी है? झूम है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो कौन सा है? वो है आपका दहिया, ठीक है सर। इसको इरेज फिर से करते हैं। वेस्टर्न घाट, कुमारी, राजस्थान वाल्ट्रे, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया झूम, और उसका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वो है आपका दहिया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। RS
आरटीएस में पूछा गया है। ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। हो सकता है कि आपसे इंडिया से पूछा जाए, हो सकता है कि आपसे वर्ल्ड का पूछा जाए। तो पहले हम इंडिया का लेते हैं, फिर उसका हम वर्ल्ड का करेंगे। वर्ल्ड के काफी बार क्वेश्चन पूछे गए शिफ्टिंग कल्टीवेशन से। तो देखो, एक क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास 4 पेयर हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर गलत है। तो सबसे पहला पोंडू, दूसरा है मशान, तीसरा है पूनम और चौथा है झूम। ठीक है सर। तो पोंडू ओडिशा बिल्कुल सही है। ठीक है सर। तो पोंडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां पर? ओडिशा में। फिर मशान हिमाचल प्रदेश, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। गलत क्या है सर? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसका लोकल नेम क्या है? लोकल नेम है खील, KHIL, खील या फिर मेवार, BEWAR। तो खील और बेवार हिमाचल प्रदेश। मसान कहाँ होता है? तो मसान प्रैक्टिस की जाती है, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो जो मसान प्रैक्टिस की जाती है वो कहां पर? मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश। ठीक है सर। तो मशान मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश खील और बेवर। बेवार बोलते हैं, बेवर भी बोलते हैं, देख लेना आप अपने हिसाब से। पूनम केरला, झूम आसाम। ठीक है सर। जरूरी नहीं है कि आपको इंडिया से ही पूछा जाए, कभी कभार क्वेश्चन, कभी कभार नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड से रिलेटेड। ठीक है, आपको दे दिए जाएंगे, कुछ नाम दे देंगे और बोलेंगे कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो किस जगह पे जानी जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की। उसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा जल्दी से, क्योंकि जो डायग्राम से ना आपको जल्दी याद हो जाता है। मुझे तो बहुत जल्दी याद होता है भाई। और आप PCS की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो वर्ल्ड मैप आना ही चाहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वर्ल्ड मैप बनाने की उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब भी अपने क्वेश्चंस को लिखोगे मेंस में, वहाँ पर मैप बनाना जरूरी होगा। ठीक है सर। तो कुछ जगह कम पड़ गई, थोड़ा सा गलत हो गया, तो ठीक है। ठीक है सर। तो ये आपका वर्ल्ड मैप है, तो गलत बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है मिल्पा, MILPA। मिल्पा कहाँ पर? तो मिल्पा है मैक्सिको। काफी बार पूछा गया है, मैक्सिको या फिर सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो ध्यान रखना मिल्पा, मिल्पा कहां पर? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। दूसरा है यहाँ पर कोनुको, कोनुको, कोनुको कहां पर? तो ध्यान रखना यह है वेनेजुला, वेनेजुला, कोनुको। यहाँ पर है रोका, ROCA, रोका कहां पर? ब्राजील, रोका ब्राजील। तो ध्यान रखना रोका ब्राजील, कोनुको वेनेजुला, मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। अब बात करते हैं सर यहाँ की, मेडागास्कर तावे, TAVY। कहां पर है ये? मेडागास्कर। ठीक है। श्रीलंका काफी बार पूछा गया है, श्रीलंका का काफी बार पूछा गया है। तो श्रीलंका है चेना, CHENA, चेना। कहां पर? श्रीलंका। ठीक है। और अपने इंडिया में यहाँ पर कहां पर? ये तो होती है झूम। ठीक है, झूम बराबर झूम बराबर झूम। अब एक और पूछा जाता है, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये है लदांग, LADANG। लदांग कहाँ पर? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है सर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो बार बार आपसे रिपीट की जाती है, बार बार आपसे पूछा जाता है। और भी कई सारे हैं, वो आप लोग देख लेना, लेकिन मुझे तो इतने ही याद है। एक सिंपल सी बात है, जितना है मुझे उतना ही आता है। मिल्पा मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका, कोनुको वेनेजुला, रोका ब्राजील, तवे मेडागास्कर, चेना श्रीलंका, झूम इंडिया में और लदांग इंडोनेशिया। तो हमने यहाँ पर वर्ल्ड का भी कर लिया, साथ साथ इंडिया का भी कर लिया। 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यूपी PCS प्री 2018 में पूछा गया है, 2018 क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर बोर्ड है और लिस्ट सेकंड के अंदर हेडक्वार्टर है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा बोर्ड कहाँ पर लोकेटेड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबसे पहला है कॉफी बोर्ड। तो कॉफी बोर्ड ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, गंटूर, कोटायम या
कोलकाता। तो ध्यान रखना जो कॉफी बोर्ड है वो कहाँ पर, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर, कर्नाटका। कहाँ पर सर, कर्नाटका। ठीक है, फिर रबर बोर्ड ऑप्शन बचे आपके पास 3, गुंटूर, कोट्टायम या कोलकाता। तो ध्यान रखना जो रबर बोर्ड है वो कहाँ पर, कोट्टायम। अब बोलो कोट्टायम कहाँ पर है, तो कोट्टायम है आपका सर केरला में। कहाँ पर सर, कोट्टायम केरला। टी बोर्ड अब ऑप्शन बचे आपके पास 2, गुंटूर और कोलकाता। तो ध्यान रखना टी बोर्ड है कहाँ पर, कोलकाता। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। कोलकाता कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। तंबाकू बोर्ड अब लास्ट ऑप्शन गुंटूर। गुंटूर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, इरेज करता हूँ, जितना ज्यादा हो सकता है आप रिवाइज करो, है ना। आपका पर्पज यहाँ पर, पर्पज क्या है आपका, रिवाइज करना, जितना ज्यादा हो सकता है आप क्वेश्चनों को फेरो। ठीक है, पहला कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, टी बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड कंट्रोल। ठीक है, इसको करते हैं रेस। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीआरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन पुराना है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें दम नहीं है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। आपके पास लिस्ट 1 के अंदर कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है और लिस्ट सेकंड के अंदर हेडक्वार्टर्स है। फिर से आपको क्या करना है, मैच करना है, ये बताना है कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। सबसे पहला है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम नेरी कहते हैं। ध्यान रखना नेरी है सर नागपुर में। ठीक है, कहाँ पर, नागपुर। नागपुर कहाँ पर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, नागपुर कहाँ पर, महाराष्ट्र। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है आपका मैसूरू में। मैसूरू कहाँ पर है, कर्नाटका। कहाँ पर, कर्नाटका। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका शिमला में। कहाँ पर, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। शिमला कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, HP। ठीक है सर, हिमाचल प्रदेश। और लास्ट रहेगा आपका सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, बचा हुआ। ठीक है, राजा मुंड्री, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है सर, एक बार फिर से देखो, नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू में, फिर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, लास्ट कौन सा है, सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो आपका राजा मुंड्री में। इसको करते हैं इरेज। हमने आज 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे विद्यार्थी से, कि आपकी सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके। ठीक है, तो एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे थोड़ा सा ग्रोथ करिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट होना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ कि कम से कम इस वीडियो में कम से कम 50 सब्सक्राइबर तो आने चाहिए। ठीक है, बहुत ही छोटा सा नंबर है 50, लेकिन देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो ईश्वर की इच्छा। तो चलते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ने पर ध्यान दो। चलो।